हम तो कहते हैं कि हम सब इंसान हैं और हम इंसान जब अपनी वाहवाही पर आते हैं तो हम तो भगवान में भी कमियां ढूंढ देते हैं। इसलिए कोट किया होगा क्योंकि वह लाइन स्वयं भगवान राम के चरित्र के विपरीत है। 5 साल रहने के बाद भगवान राम में आस्था कर रहे हैं और भगवान राम में आस्था करने की वजह से ही रामचरितमानस को पढ़ा। मोदी जी को मानते हैं। मोदी जी एक तरह से महात्मा के रूप में इस देश के लिए कार्य कर रहे हैं और आने वाले समय में निश्चित तौर पर आने वाली पीढ़ी उन्हें महात्मा के रूप में देखेगी। समाजवादी पार्टी की कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर एक अमर्यादित टिप्पणी करी। इस टिप्पणी के साथ ही उन्होंने रामचरितमानस को बैन करने की मांग की है। इस मांग के बाद समाजवादी पार्टी ने ही उनके इस बयान से किनारा कर लिया। साथ ही इस बयान को उनका व्यक्तिगत बयान कहा है। बीजेपी से उनकी बेटी सांसद हैं, उनसे पूछते हैं उनका इस बयान पर क्या मानना है। संगमित्रा जी, क्या मानना है आपका? उनके इस बयान को लोग किस तरीके से देखें, आप किस तरीके से उनके इस बयान को देखती हैं? देखिए, हम तो हर चीज को सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं। जिनको आपत्ति हो रही है उन्हें सबसे पहले तो इस सकारात्मक दृष्टि से देखना चाहिए कि जो व्यक्ति भगवान में नहीं भगवान बुद्ध में विश्वास करता हो, वह व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में 5 साल रहने के बाद भगवान राम में आस्था कर रहे हैं और भगवान राम में आस्था करने की वजह से ही रामचरितमानस को पढ़ा। और हम सब स्कूलों से ही सीखते चले आ रहे हैं कि अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो उस डाउट को क्लियरिफिकेशन करना चाहिए ताकि आगे हमें किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। और पिताजी ने रामचरितमानस को पढ़ा और उन्होंने उस लाइन को अगर कोट किया तो शायद इसलिए कोट किया होगा क्योंकि मेरी इस संबंध में कोई बात नहीं हुई है। शायद इसलिए कोट किया होगा क्योंकि वह लाइन स्वयं भगवान राम के चरित्र के विपरीत है। जहां भगवान राम सबरी के झूठे बेर खा करके जाति और धर्म जाति को महत्व नहीं दिए, वहीं पर उस लाइन में जाति का वर्णन किया गया है। और उस लाइन को उन्होंने यदि डाउटफुल दृष्टि से कोट करके स्पष्टीकरण मांगा तो हमें लगता है स्पष्टीकरण होना चाहिए। बहुत से विद्वान हैं और यह विषय मीडिया में बैठ करके बहस का नहीं बल्कि हमें लगता है विश्लेषण का विषय है। इस पर विद्वानों के साथ चर्चा होनी चाहिए कि वह लाइन है तो उसका क्या अर्थ है, क्या मतलब है। क्योंकि हमें जहाँ तक याद है महादेवी वर्मा एक बहुत बड़ी कवयित्री रही हैं और हर कोई उन्हें पढ़ता है, जानता है। महादेवी वर्मा जी की भी एक कविता है, मैं हैरान हूँ, किसी महिला ने अभी तक क्यों नहीं उठाई उंगली। उस कविता में भी इस पंक्ति का वर्णन किया गया है। यानी ये आज से नहीं, पहले भी इस पंक्ति को, इस चौपाई को लेकर के वर्णन हुआ है। पहले भी इस चौपाई पर ध्यान विद्वानों ने दिया है। लेकिन आज है क्या, शायद कोरोना इफेक्ट है। लोग आज हतोत्साहित ज्यादा हो जाते हैं। किसी चीज को सुनने समझने के बजाय उन्हें लगता है कि हम किसी को पकड़ें और उस पर वार कर दें। लेकिन अगर आपने वीडियो देखा होगा तो स्वामी जी भी उस वीडियो में आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ऐसे धर्म का नाश हो। आपने शायद वीडियो को सुना नहीं, हमें किसी ने सुनाया। लेकिन जब उन्होंने उस चीज को बोला तो चौपाई पे वर्णन किया है। जब बाद में अब हम ही से आप बात करते करते किसी चीज को बार बार बोलेंगे तो हम भी गुस्से में आकर कुछ रिएक्ट कर सकते हैं। तो बार बार पूछने पर बोला जा सकता है, लेकिन स्टार्टिंग चौपाई से हुई है। और जब हमें भगवान के प्रति ही कोई विपरीत चीज मिले तो उस पर हमें स्पष्टीकरण चाहिए होता है। हम मोदी जी को मानने वाले हैं, मोदी जी के टीम का हिस्सा है, मोदी जी के समर्थक हैं और मोदी जी आज वसुधैव कुटुंबकम की लेकर के काम कर रहे हैं। एक परिवार एक देश,
कि हम एक परिवार एक देश बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं, और उस प्रयास में जब हम बहुत हद तक आगे बढ़ रहे हैं, तो अगर कोई किसी बात को लेकर के देश में आपत्तिजनक किसी चीज को जबरदस्ती आपत्तिजनक सिद्ध करने का प्रयास करे, देश में अशांति फैलाने का प्रयास करे, तो हमें लगता है ये अच्छी बात नहीं है। हमें आज इस देश में ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो एक परिवार बनाने की बात करते हैं, तो हम सबको भी प्रयास करना चाहिए, सामने वाले की बात को पूरी तरह सुनना चाहिए, समझना चाहिए। जब तक चीज़ें स्पष्ट नहीं हो, हमें अपने आप पर कंट्रोल करना चाहिए। आपका भी मानना है कि उस चौपाई पे बात होनी चाहिए, इस पूरे मुद्दे में रामचरितमानस को बीच में लाया गया है, ऐसा कहना है आपका? वह चौपाई रामचरितमानस की है। हमने कहा भगवान राम ने जाति को किनारे किया, इसीलिए उन्होंने सबरी के झूठे बेर खाए। और यह हम सब जानते हैं, हम सब सनातनी हैं। सनातन मतलब शाश्वत, सनातन मतलब सत्य। और हम सब ने पढ़ा भी है, बड़े बूढ़ों से कहानियां और कथा भी सुना है कि जब जब इस देश पर संकट आया है, भगवान ने किसी न किसी रूप में अवतरित होकर के हमारे धरती को बचाने का कार्य किया है। और उस समय भी कुछ ऐसा ही बना होगा जब भगवान राम अवतरित हुए, और जाति को देख करके ही उन्होंने कि किस तरह से खत्म किया जाए, शायद इसी के लिए उन्होंने सबरी के झूठे बेर खाए होंगे। लेकिन जहां एक तरफ भगवान राम सबरी के झूठे बेर खा करके जाति को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, अगर वहीं पर उनके ऊपर लिखी हुई पुस्तक पर उनके विपरीत लाइन है, तो शायद वो संदेहात्मक है। आज हम मोदी जी को मानते हैं, मोदी जी एक तरह से महात्मा के रूप में इस देश के लिए कार्य कर रहे हैं, और आने वाले समय में निश्चित तौर पर आने वाली पीढ़ी उन्हें महात्मा के रूप में देखेगी। और अगर मोदी जी के टीम का हिस्सा होने के साथ बहुत से लोग मोदी जी में भी कमियां ढूंढते हैं, और मोदी जी में क्या, हम तो कहते हैं कि हम सब इंसान हैं, और हम इंसान जब अपनी वाहवाही पर आते हैं तो हम तो भगवान में भी कमियां ढूंढ देते हैं। अच्छा, ये आपको नहीं लगता कि बार बार कुछ बयान स्वामी जी के कुछ ऐसे विवादों में आ जाते हैं, तो कुछ वो ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, या वो कम शब्दों में लोग कुछ और समझ बैठते हैं? देखिए, ये तो हमें नहीं पता कि वो विवाद में क्यों आते हैं। शायद उसका रीजन एक ये भी हो सकता है कि हम ताड़ के बैठे हों कि ये कुछ भी बोलें और हम इन पे हमला करें। हमने अभी आपसे पूर्व में भी कहा, कोई भी व्यक्ति, वो हमारे पिता हैं इसलिए मैं उनका बचाव नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं कह रही हूँ कोई भी व्यक्ति किसी भी बात को बोलता है तो उसकी बात को जब तक हम पूरी तरह से समझ ना लें, हमें टिप्पणी नहीं करना चाहिए। ये थी संगीता महाराज जी, इन्होंने साफ कहा कि उनके पिता ने टिप्पणी एक श्लोक पे या रामचरितमानस की एक चौपाई पे करी है, पूरी रामचरितमानस पर नहीं। ये लोग खुद राम के विचारों को मानने वाले हैं। उस लाइन में राम के जो आदर्श हैं उसके विपरीत वो लाइन है, इसलिए उन लाइनों का ये लोगों ने विरोध किया, और उसका ये संगमित्रा जी ने भी कहा वो विरोध जायज़ था, उस पर बात होनी चाहिए। मैं अंकुल चतुर्वेदी, बधाई।